स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज के क्लास में आप सभी के लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का प्रारंभ हो चुका है। पहला वीडियो पूर्व भारतेंदु युग का आपके सामने आ चुका है। अब हम आज दूसरा वीडियो आपके लिए भारतेंदु युग से संबंधित लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको भारतेंदु युग के अंतर्गत प्रमुख लेखक, उनकी कौन कौन सी विधा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, साथ ही साथ इस युग की विशेषताएं और प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के संपादक और संपादन केंद्र का नाम आपको जानने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा के बारे में। तो भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी की विद्वानों ने स्वीकार किया है। भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ, इसलिए कुछ विद्वान 1850 भी स्वीकारते हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे 1868 ही माना। परंतु भारतेंदु जी से पूर्व भी दो ऐसे महान लेखक हुए हैं जिन्होंने पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में अपना योगदान दिया, जिनमें एक है राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दोनों के बारे में यह जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि इन दोनों की भाषा शैलियां कैसी थीं। दोनों ही में ही पर्याप्त विरोधाभास था, क्योंकि जहां राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली शुद्ध संस्कृत निष्ठ थी, तत्सम शब्दावली युक्त थी, वहीं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में उर्दू अरबी मिश्रित फारसी शब्दों का प्राचुर्य प्रयोग दिखाई दिया। जो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं देखने में आई, उनमें पहला है लोक प्रचलित शब्दावली। जो आमतौर पर जनमानस को स्वीकार्य थे, ऐसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग इस कालखंड के लेखकों ने प्रमुख रूप से किया है। इसके अतिरिक्त निज भाषा की उन्नति पर बल, कहावतों लोकोक्तियों का प्रयोग, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग, ब्रज भाषा से प्रभावित गद्य, नवीन गद्य विधाओं का विकास, ये भारतेंदु युगीन गद्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। देखिए, एक बात का सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि इससे पहले का जो भारतेंदु युग का वीडियो था वो आपके लिए पद्य साहित्य के इतिहास का था, और ये वाला वीडियो गद्य के लेखकों के लिए है। इस बात का भी महत्व तो आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग के जो प्रमुख नाटककार हैं और उनकी रचनाएं। आपको हम बता दें कि इस प्रकार से युगों से प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न आएगा इस प्रकार से कि भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं बताइए। भारतेंदु युग के किन्हीं दो नाटककारों के नाम बताइए, या भारतेंदु युग के दो किन्हीं नाटकों के नाम बताइए, या आपके सामने कोई नाटक लिखा होगा और प्रश्न आ जाएगा इसके लेखक कौन है, या ये किस विधा की रचना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए एग्जाम में आते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं पहली विधा नाटक से। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नील देवी चंद्रावली, ये आपके लिए हमने नाटक लिखे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन आपको हम जो अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केवल उतनी आपके सामने हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। अन्यथा तो रचनाओं का समुद्र है, आपको उसमें से छांटने में दिक्कत होगी। उसमें से बहुत अधिक खोज करके जो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, हम वो रचनाएं आपके सामने ला रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी ने गौ संकट, कलि प्रभाव, राधा कृष्ण दास जी ने दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप, और बाबू गोकुल चंद ने बूढ़े मुंह मुहासे और लोग चले तमाशे, ये नाटक लिखे हैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अब नाटक के साथ साथ दूसरी विधा जो आती है कहानी, जिसका रंगमंच पर अभिनय नहीं होता, ऐसी भी कुछ रचनाएं हैं। उनमें अंबिका दत्त व्यास जी ने कथा कुसुम कलिका, चंडी प्रसाद सिंह जी ने हास्य रतन, और किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी अधिकतर विद्वानों ने माना है।
देखिए सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि पेपर में आपके सामने ये प्रश्न ही होगा, कोई भी विधा होगी और उसकी 2 ही रचनाएं लिखनी होगी, 2 ही लेखक लिखने होंगे। अधिक लेखक या अधिक रचनाएं पेपर में नहीं आती हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी कम से कम 2 लेखक प्रत्येक विधा के अवश्य याद करें और 2 रचनाएं अवश्य याद करें। उपन्यास विधा में पहला उपन्यास जो हिंदी साहित्य का माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है निस्सहाय हिंदू, और अंबिका दत्त व्यास जी ने आश्चर्य वृत्तांत नामक उपन्यास लिखा है। यदि हम बात करें निबंध विधा की, तो निबंध विधा में प्रताप नारायण मिश्र ने थोखा और बालकृष्ण भट्ट ने राजा और प्रजा, ये कुछ आपके सामने रचनाएं थीं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो पत्रिकाएं आती हैं, पत्रिकाओं में संपादक का नाम पूछता है, संपादन केंद्र पूछता है, या किस अवधि में इनका संपादन हुआ, यह भी प्रश्न किया जा सकता है। तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं उनमें सर्वप्रथम कविवचन सुधा, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। काशी से इसका संपादन सन 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दूसरी भारतेंदु जी ने ही संपादित की है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका सन 1873 ईस्वी में काशी से संपादन प्रारंभ हुआ। तीसरा हरिश्चंद्र चंद्रिका, सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने काशी से इसका संपादन कार्य प्रारंभ किया। आनंद कादम्बिनी, जिसका 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादन किया है। जो भी हम पत्रिकाएं बता रहे हैं, आप ये विश्वास मानिए, कक्षा 9 के विद्यार्थी तो 100% विश्वास माने, कोई न कोई एक पत्रिका अवश्य आएगी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संपादित की गई सन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन सन 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र जी ने कानपुर से प्रारंभ किया। भारतेंदु युग से संबंधित आपके सामने हमने 4 विधाएं ही रखी हैं। भारतेंदु युग कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए है। हाई स्कूल के विद्यार्थी कक्षा 9 में इसका अध्ययन कर चुके हैं, उन्हें इसलिए भारतेंदु युग का अध्ययन नहीं करना है, उसके लेखक और उसकी रचनाएं आपको नहीं लिखनी है। अगला जो आपके सामने वीडियो आएगा वो द्विवेदी युग से संबंधित होगा, उसमें कुछ अन्य रचनाएं, अन्य लेखक और उसकी विशेषताएं पत्रिकाओं के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।